एंड बिकॉज ऑफ ए वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न यू विल लेट मी गो, तुम मुझे छोड़ दोगे, नहीं मारोगे, मुझे पता है, ऐसा मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है उस चीज़ का। इंट्रूडर, सो दैट्स व्हाट यू थिंक, तो तुम क्या सोचते हो, वो क्या हो सकता है। जिराड, यू विल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगे। एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर, और ये भगवान का शुक्र है कि तुमने मुझे शूट नहीं किया इतनी जल्दी से। तो उसके लिए भगवान का शुक्रिया वो अदा करता है कि उसने उसको शूट नहीं किया। इंट्रूडर, कम ऑन, कि चलो जल्दी बताइए, व्हाट्स ऑन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। बेटर बी क्विक, और अच्छा रहेगा कि तुम जल्दी बताओ। दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, तुम्हारी जो ये बातचीत है ये मुझे वास्तव में बोर कर रही है। ओके, then Gerard, your idea is not to elude the police by killing me and taking on my identity. और तुम्हारा जो आइडिया है, तुम्हारा जो ख्याल है किस चीज़ का, इज़ टू इल्यूड का मतलब होता है टू escape, इवेड, कहीं से भाग जाना, बच निकलना। पुलिस से तुम्हारा बचने का जो आइडिया है, बाय किलिंग मी, मुझे मारकर, एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी, और मेरी फिर पहचान तुम ले लें, कैसा तुम्हारा ख्याल है। डू यू वॉन्ट दिस थिंग। इंट्रूडर, येस आई लाइक द आइडिया, हाँ यही है, और मैं इसे बड़ा पसंद करता हूँ, मुझे बड़ा पसंद आया ये आइडिया जो था। जिराड, बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू, क्या लेकिन तुम्हें क्या विश्वास है कि ये वास्तव में तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारे काम आएगा। इंट्रूडर, नाउ लिसन हियर, अब इधर सुनो। आई गॉट दिस ऑल प्लान, मैंने हर चीज़ के लिए पूरी प्लानिंग की हुई है। आई डिड ए जॉब इन टाउन, मैं एक टाउन में काम जॉब करता था। थिंग्स वेंट रॉन्ग, वहाँ पे मेरे साथ में कुछ चीज़ें गलत हुई, एंड आई किल्ड ए कॉप, और मैंने गलती से एक पुलिस वाले को मार दिया। सिंस देन, तब से ही, आई हैव डन नथिंग बट डॉज, मैं कुछ नहीं कर पाया, जस्ट केवल बचकर भागते रहने के। तो यहाँ पे इसका डॉज का मतलब टू escape कह सकते हो, छिप कर निकलना। जिराट, एंड दिस इज़ वेयर डॉजिंग हैज़ ब्रॉट यू, और यही वो जगह है जहाँ पे तुम्हारे ये छिपते छिपाते हुए ये चीज़ें तुमको यहाँ ले आई। इंट्रूडर, इट ब्रॉट मी टू एल्सबरी, यानी कि वो मुझे कहाँ ले गई पहले। एल्सबरी करके कोई जगह का नाम है, प्रॉपरली इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना बेटा, ठीक है, बाकी कोई मैटर भी नहीं है, अगर नहीं भी हो तो किसी प्लेस का नाम है, कि ये मुझे वहाँ लेकर गई पहले। दैट्स वेयर आई सॉ यू इन द कार, और वहाँ पे बाइलक तरह से मैं वहाँ पहुँच किसी काम से गया, छिपते छिपते मैं वहाँ पे गया था, और तो वहाँ पे मैंने तुम्हें देखा। एंड दैट्स वेयर आई सॉ यू इन द कार, मैंने तुम्हें कार में देखा। टू अदर पीपल सॉ यू, कुछ और लोगों ने भी तुम्हें देखा। एंड स्टार्टेड टू टॉक, और उन लोगों ने तुम्हारे बारे में बात करनी शुरू की। आई लिसन, मैंने उसे सुना। इट लुक्स लाइक यू आर ए बिट क्वीर, और ऐसा लगा कि तुम थोड़े से कुछ अलग तरह के इंसान हो, क्वेर हो। क्वेर का मतलब क्या होता है, जो कि किसी चीज़ किसी ज़्यादा लोगों के बीच में ना रहने वाला हो, जिसके लोग कम जानते हों, समथिंग ऐसा। काइंड ऑफ ए मिस्ट्री मैन, जैसे कि कोई मिस्ट्री मैन हो जिसके बारे में, चीज़ों के बारे में कोई रहस्य ही हो, हर लोग जिसके बारे में ना जानते हों। जिराड, ए मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, येस, एक ऐसी मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, जिसे मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इंट्रूडर, डिसरिगार्डिंग हिम, उसकी तरफ ना ध्यान देते हुए। यू फॉन योर ऑर्डर्स एंड समटाइम्स यू गो अवे सडनली एंड कम बैक, तुम ऑर्डर्स के लिए फ़ोन करते हो, एंड समटाइम्स, और कभी कभी, यू गो अवे, तुम दूर चले जाते हो अचानक से, एंड कम बैक, और फिर वापस आ जाते हो जस्ट द सेम, इसी तरीके जैसे तुम अचानक से कहीं चले गए, ऐसे अचानक से तुम वापस आ जाते हो, ऐसा तुम्हारे बारे में सुना। दोज आर जस्ट द थिंग्स, यही वो कुछ चीज़ें हैं, आई वॉन्ट टू डू, जो मैं भी करना चाहता हूँ। हियरिंग अबाउट यू वॉज वन ऑफ माई लकीस्ट ब्रेक्स, तुम्हारे बारे में सुनना वो मेरे जो सबसे ज़्यादा लक्की, भाग्यशाली जो एक ब्रेक मिलते हैं लाइफ में, उनमें से एक है, इससे मेरी लाइफ चेंज होने वाली है। जेराड, अपेरेंटली यू हैवंट द इंटेलिजेंस टू आस्क व्हाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लॉक ऑफ मिस्ट्री। एंड देन ही सेज कि, और इसी प्रकार से, यू हैवंट द इंटेलिजेंस, तुम्हारे अंदर, इसका मतलब ये इतनी समझ नहीं है, हैवंट द इंटेलिजेंस टू आस्क, ये पूछने की, वाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लॉक, कि मैंने क्यों इस क्लॉक को, इसे कवरिंग को पहने हुआ है, या मैंने जो कोट डाला हुआ है, जो कपड़े मैंने पहने हुए हैं, ये मैंने क्यों पहने हुए, ऑफ मिस्ट्री, जो मिस्ट्री के, यानी किसी रहस्य वाले, जो अजीब तरह के हैं, ऐसे कपड़े मैंने क्यों पहने, शायद तुमने इस चीज़ के बारे में मुझसे पूछा ही नहीं, है ना। इंट्रूडर, प्रिपेयरिंग टू शूट,
अब इंट्रूडर जो है बिल्कुल ही गुस्से में आ गया है एंड ही वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ और ही वॉन्ट्स टू वांट द पर्सन और वी कैन से टू वांट जिरार्ड. ही prepared himself to shoot. As I said before, जैसे मैंने तुमसे कहा था, this conversation bores me. तुम्हारी ये जो बातचीत है ये मुझे परेशान कर रही है, बोर हो रहा हूँ मैं इससे. जिराड, डोंट बी अ फूल. एक पागल मत बनिए. इफ़ यू शूट, अगर तुम ये शूट कर भी दोगे, यू विल हैंग फॉर श्योर. तब भी मतलब तुम्हें बिल्कुल फांसी लगेगी लगेगी. इफ़ नॉट एज योर सेल्फ, अगर वो तुम्हारे नाम से नहीं लगेगी तो फिर देन एज विंसेंट चार्ल्स जिरार्ड, तो फिर तुम्हें फांसी होगी किस नाम से, कि विंसेंट चार्ल्स जिरार्ड को फांसी दे दी जा रही है अगर तुम वो बन भी बैठे तो. इंट्रूडर, व्हाट इज़ दिस, ये क्या कह रहे हो. जिरार्ड, दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, ये तुम्हारे लिए बड़ा सरप्राइज है. आई सेड यू वुडंट किल मी एंड आई वॉज राइट. मैंने कहा था ना कि तुम मुझे नहीं मारोगे और वो सही था. वाई डू यू थिंक आई एम हेयर टुडे, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे क्यों हूँ. एंड गॉन टुमारो, और कल चला जाऊँगा. ऐसा क्यों होता है मेरे साथ. नेवर सी ट्रेड्स पीपल, मैं किसी ऐसे लोगों से नहीं मिलता. यू से माई हैबिट्स वुड सूट मी, तुमने कहा कि मेरी जो आदतें हैं वो तुमसे मैच करती हैं, तुम्हें पसंद आ रही हैं, तुम्हारे लिए ठीक बैठ रही हैं. यू आर ए क्रूक. एंड बिकॉज यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, एक वर्ड यूज़ किया, यू आर ए क्रूक. क्रूक का मतलब होता है क्रिमिनल, डिसऑनेस्ट पर्सन, है ना, कोई भी बेईमान आदमी. यू आर ए क्रूक, तुम एक बेईमान या फिर तुम एक क्रिमिनल हो. डू यू थिंक आई एम ए संडे स्कूल टीचर, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ही भोला भाला, बहुत ही इनोसेंट सा इंसान हूँ, संडे स्कूल टीचर हूँ, है ना. मैं भी ऐसा ईमानदार आदमी नहीं हूँ. द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न, और आई थिंक सो द गेम्स अप, यानी कि गेम जो है ख़त्म हो चुका है. एज़ फार एज आई एम कंसर्न, जैसा कि मुझे परेशानी, जैसे कि मैं चिंतित हूँ, मेरी जो काफ़ी दिन से मैं भी परेशान हूँ और अब उसका एंड सा आ चुका है. थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी, मेरे साथ में बहुत सी चीज़ें गलत हो रही हैं, बहुत बुरा मेरे साथ चल रहा है आजकल. आई सेड इट विद बुलेट्स, और मैंने भी इनका जवाब बुलेट से दिया, फायर से दिया. एंड गॉट अवे, और मैं वहाँ से भाग गया. थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी, मेरे साथ कुछ गलत हुआ पास्ट में बेटा. थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी, उसके साथ कुछ गलत हुआ, और उसके साथ कुछ गलत हुआ तो उसने भी किसी पे फायर किया, गोली चलाई. एंड गॉट अवे, और वहाँ से भाग गया. अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन, और दुर्भाग्य से उन्होंने मेरे एक आदमी को पकड़ लिया. एंड फाउंड थिंग्स, और उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें मिली. द फूल शुड हैव बर्न, यानी कि उसके जो आदमी था, उसके लोगों ने को उन्होंने पकड़ लिया और उनके पास से कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो उन पागलों को पहले ही जला देनी चाहिए थी. टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, और आज रात मुझे कुछ दिक्कत महसूस हो रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने वाली है. माई बैग इज़ पैक्ड रेडी, और जो बैग उसने पैक करके रखा हुआ था वो अभी उसकी तरफ इंडिकेट किया, नोट पॉइंट किया. एंड ही सेज माई बैग इज़ पैक्ड, मेरा बैग जो है वो रेडी कर दिया गया है टू क्लियर ऑफ, चुपचाप यहाँ से निकल लेने के लिए. देयर इट इज़, वो देखो यहाँ पे रखा हुआ है. इंट्रूडर, इट्स ए बैग, ऑल राइट, मुझे पता है कि ये बैग है. एंड दिस इज़ ए गन, और ये भी समझ लो मेरे हाथ में भी गन है. ऑल राइट, व्हाट इज़ ऑल दिस, अब सही से बताओ ये क्या है सब. जिराड, दैट्स ए डिस्गाइज आउटफिट, जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं एक डिस्गाइज आउटफिट है. डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, किसी को छिपाने के लिए, अपना अपीयरेंस चेंज करने के लिए कोई ऐसा आउटफिट है, ऐसी क्लॉथिंग है. फॉल्स, इसके अंदर क्या क्या है उसमें वो बता रहा है, उसमें डिस्गाइज छिपने या अपने चेहरे का अपीयरेंस वगैरह जो है अपना चेंज करने के लिए आउटफिट है, कपड़े हैं. फॉल्स मस्टैशेस, और नकली मूछें हैं. एंड व्हाट नॉट, और क्या नहीं है, सब कुछ है जिससे कि अपना अपीयरेंस चेंज किया जा सके. नाउ डू यू बिलीव मी, अब क्या तुम्हें विश्वास है मेरे ऊपर. इंट्रूडर, म्यूजिंगली, कुछ सोचते हुए, डीपली थिंकिंग, आई डोंट नो, अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. जुराड, फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए, क्लियर दैट मडल्ड हेड, अपने इस जो कन्फ्यूजन्स हैं दिमाग के अंदर उसको दूर कीजिए ऑफ योर्स, एंड लेट्स गो, और आइए हम लोग यहाँ से चलें जल्दी से. कम विद मी, मेरे साथ आओ. इन द कार, मेरी कार में. आई कैन यूज़ यू, मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता हूँ. इफ़ यू फाइंड इट्स ए फ्रेम, अगर तुम्हें लगे कि मेरी जो बातचीत है, जो मैंने तुम्हें बताया, दैट इज़ ए फ्रेम मीन्स वो बनावटी हैं. यू हैव गॉट मी इन द कार, तो मैं तुम्हारे पास कार में ही रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम वहाँ मार डालना. एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन, और तुम्हारे पास अभी भी वो जो कार है, सॉरी, जो गन है वो तुम्हारे पास ही रहेगी जब तुम मेरे पास साथ में कार में रहोगे तब. इंट्रूडर, मे बी यू आर राइट, शायद तुम सही कह रहे हो. चिराग, देन डोंट वेस्ट टाइम, तो फिर टाइम जो है उसे वेस्ट मत कीजिए. गोज एंड पिक्स अप हैट एंड बैग, जिराड जो है जाता है,
पिक्स अप हैट, अपना हैट उठाता है, एंड बैग, अपने बैग को उठाता है। इंट्रूडर, केयरफुल बॉस। इंट्रूडर कहता है कि बॉस ध्यान रखना इस बात का, आई एम वॉचिंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूँ अगर तुमने गलत किया तो। जेरार्ड, आई गॉट ए मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, मैंने एक आदमी को पोस्ट किया, खड़ा किया हुआ है, कहाँ पे, मेन रोड के ऊपर। ही विल रिंग अप इफ़ ही सेज, वो हमें कॉल करेगा, रिंग फ़ोन करेगा। इफ़ ही सेज, अगर वो देखता है, क्या देखता है, द पुलिस, अगर उसे पुलिस नज़र आएगी तो हमें पहले एक अलर्ट कर देगा, कॉल कर देगा। बट आई डोंट वांट टू लीव, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता हूँ। टेलीफोन बेल रिंग्स, और तभी टेलीफोन बेल एक तरह से रिंगिंग स्टार्ट करती है। क्योंकि स्टोरी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था कि जो जिराल्ड है वो एक थिएटर कंपनी में काम करता है, एक एक्टिंग का या तो कोई भी मटेरियल प्रोवाइड करवाता है, और उसके पास ये सारी चीज़ें जो था, ये जो एक्टर होते हैं थिएटर के अंदर, उनके लिए मटेरियल ये प्रोवाइड करवाता है। और अभी ये लेट हो गया है, और थिएटर कंपनी से या उस स्पॉट से इसके पास ये ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कॉल आएगी क्योंकि लेट हो रहा है। तो उसने वहाँ पे भी उसको उस कंडीशन को यूज़ कर लिया, उसने झूठी कहानी बना दी कि भाई मैंने अभी एक आदमी खड़ा किया है और वो मेरे पास फ़ोन करेगा, बल्कि फ़ोन आ रहा है किसके लिए, भाई जल्दी से कपड़े या जो आउटफिट है वो पहुँचाइए हमारे लिए, हमें एक्टिंग या जो भी प्ले जो स्टार्ट करना है। तो अभी उसी पर्पज़ के लिए कॉल आई क्योंकि लेट हो चुका था। टेलीफोन बेल रिंग्स, कम ऑन, दे आर आफ्टर अस, जल्दी करो, वो अभी हमारे पीछे आ रहे हैं। इसका मतलब उसने उसको बहका दिया, झूठ बोल दिया कि ये कॉल किसकी है, जो रोड पे खड़ा हुआ आदमी है जो पुलिस के बारे में बता रहा है उसकी है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था। थ्रू हेयर स्ट्रेट टू द गैराज, और यहाँ से होके जल्दी से चलिए, कहाँ कहाँ चलेंगे, गैराज जहाँ पे अपनी कार खड़ी है वहाँ पे चलते हैं। इंट्रूडर, हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ, मुझे कैसे पता लगेगा कि तुम सही बोल रहे हो, सच बोल रहे हो। जिराड, ओह डोंट बी ए फूल, कि तुम पागल मत बनिए, लुक फॉर योर सेल्फ, खुद देख लो। जिराड ओपन्स डोर, जिराड ने दरवाज़ा खोला, एंड स्टेप्स अवे, और पीछे हट गया। इंट्रूडर लेन्स फॉरवर्ड, इंट्रूडर आगे की तरफ झुका, टू इंस्पेक्ट इट, इसे देखने के लिए, विद हिज साइड टूवर्ड्स जिराड, बल्कि एक साइड जो थी उसकी, वो एक साइड उसकी जिराड की तरफ मुड़ी हुई है, बट विद द रिवॉल्वर रेडी, वो भी किस कंडीशन में, रिवॉल्वर को तैयार कंडीशन में। एज ही टर्न्स हिज हेड, जैसे उसने अपना चेहरा घुमाया, जिराड गिव्स हिम ए पुश, वो उसकी तरफ एक पुश देता है, उसको धक्का देता है, इनटू द कबर्ड, जो अलमारी थी उसकी तरफ, नॉकिंग द रिवॉल्वर, और झटका मारते हुए, किसको, झपटते हुए रिवॉल्वर की तरफ, आउट ऑफ हिज हैंड, उसके हाथ से। ही स्लैम्स द डोर एंड लॉक्स इट, वो झटके से दरवाजे को बंद कर देता है और उस पर लॉक लगा देता है। पिक्स अप द रिवॉल्वर, और फिर रिवॉल्वर को उठाता है, एंड गोज टू द फोन, और फिर फ़ोन की तरफ जाता है। वेयर ही स्टैंड्स विद द गन पॉइंटेड एट द कबर्ड डोर, जहाँ पे वो खड़ा है अप, अपनी उस गन के साथ में उसे पॉइंट करते हुए कबर्ड डोर की तरफ, यानी कि अलमारी के दरवाजे की तरफ। इंट्रूडर रैटल्स डोर एंड शाउट्स, इंट्रूडर जो था वो रैटल्स का मतलब होता है, रैटलिंग का मतलब होता है थपथपाना, आवाज़ करना ना उसको, तो इस तरीके से वो दरवाजे को थपथपाता है, एंड शाउट्स, और चिल्लाता है, लेट मी आउट ऑफ हियर, मुझे यहाँ से निकलने दो। जिराड, हेलो, यस स्पीकिंग, हाँ मैं बोल रहा हूँ, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम, कि माफ़ करना, मैं तुम्हारे पास जो भी मटेरियल था, जो प्रॉप्स थे, वो टाइमली नहीं पहुँचा पाया फॉर रिहर्सल, रिहर्सल के लिए। आई हैड ए स्पॉट ऑफ बर्दर, मुझे थोड़ी सी छोटी सी परेशानी का एक सामना करना पड़ गया, कोई दिक्कत आ गई थी इस कारण से। क्वाइट अम्यूजिंग, काफ़ी सरप्राइजिंग है, मज़ेदार है। आई थिंक आई पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, और मैं सोचता हूँ कि मैं इसी बात को, इन चीज़ों को लिखूँगा, डालूँगा अपने अगले प्ले के अंदर। लिसन, सुनो, कैन यू टेल आवर फ्रेंड द सर्जेंट टू कम अप हियर एट वंस, क्या तुम उसको, अपना जो ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर जो है, अधिकारी जो है, उससे कह सकते हो कि वो मेरे यहाँ पे अभी इसी समय आए। यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार, शायद वो तुम्हें कहाँ मिल जाएगा, पब्लिक बार में मिल जाएगा, उसे मैसेज दो और मेरे पास जल्दी से भेजो। एंड नाउ हेयर द स्टोरी एंड्स, यहाँ पे कहानी ख़त्म होती है। सो बेटा मैं मानता हूँ कि अच्छे से समझ आ गया होगा, जो भी ट्रांसलेशन है वो, इसके वर्ड मीनिंग प्रिपेयर करो, और इसके क्वेश्चंस जो हैं आई विल सेंड यू आफ्टर दैट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।